नमस्कार साथियों, पीएसपी कॉलेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ेंगे भारत के भूगोल में। पिछले वीडियो में अपने जो पढ़ी थी जानकारी उसको आगे लेकर चलते हैं। उसमें जो जानकारी रह गई थी उनको हम आगे पढ़ लेते हैं। जिसमें अपने पिछले वीडियो में देखा था, पिछली क्लास में जो अपन ने देखा था उसमें देखा था कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। 7 पड़ोसी देश ऐसे थे जो भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं, है ना। उन 7 देशों के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं थी, जिन जिन देशों के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं थी, उन सीमाओं को हमने देखा था पिछली क्लास में। जिसमें कोई रेड क्लिफ रेखा थी, कोई मैकमोहन रेखा थी और एक रेखा डुरंड थी। उसके बाद में यानदाबू एक संधि हुई थी, उसके तहत भारत और म्यांमार के बीच की जो सीमा निर्धारित की गई थी। इन सभी का अपन ने देखा था और ये भी देखा था कि कौन सा देश भारत के साथ कितनी लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ये सारी चीज़ें हमने उस वीडियो में देखा था, पिछली क्लास में देखा था हमने। अब उनको एक बार एक भारत के मानचित्र के अंदर देख लेते हैं तो सारी जानकारी को, तो ठीक रहेगा, तो ताज़ा हो जाएगा। तो देखते हैं, आइए एक भारत का मानचित्र बनाते हैं। इसमें इधर ये नेपाल, नेपाल वाला क्षेत्र है और ये आपका सिक्किम है। और उससे आगे सिक्किम के इधर भूटान होता हुआ इधर अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे इधर त्रिपुरा हो गया और यहाँ से वापस बांग्लादेश और इधर अपने पश्चिम बंगाल होता हुआ और इस प्रकार से ये इस प्रकार से अपना भारत का मानचित्र है। इसमें देखते हैं हमने जो चीज़ें देखी थी उनको एक बार देख लेते हैं कि भारत के जो पड़ोसी देश देखे थे वो कौन कौन से थे। जिसमें इधर पाकिस्तान, इधर अफगानिस्तान, इधर चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और यहाँ पर है बांग्लादेश। ठीक है, ये सातों जो देश हैं उनके बारे में अपन ने देखा था। नंबर 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7वां बांग्लादेश है। कि भारत के पड़ोसी देश 7 हैं जो कि भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं या स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। और उनके बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा थी उनको अपन ने देखा था, जिसमें ये जो बनाई थी इसको नाम दिया था रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। और इसका निर्धारण कब किया गया था? 1947 में। और इसकी कुल लंबाई कितनी बताई गई है? ऊपर से लगाकर यहाँ तक की 3323 किलोमीटर। ये क्या है?
लंबाई है। और ये ईस्वी मतलब इस सन में इसका निर्धारण किया गया, इस ये रेखा खींची गई थी। और ये अपना भारत है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा खींची गई थी, उस सीमा रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। और उसकी कुल लंबाई जो बताई गई वो है 3,323 किलोमीटर है। ठीक है ना। फिर उसके बाद ये वाली जो रेखा है इसको अलग से देख लेते हैं। ये वाली ये रेखा है, इसका नाम दिया गया है डुरंड रेखा। डुरंड रेखा, ये जो रेखा खींची गई थी वो खींची गई थी 1893 ईस्वी में। ठीक है। उस समय पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था। और अभी जो वर्तमान में जो भाग है यहाँ से लगाकर ये वाला भाग, वो किस में आता है? पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर में आता है ना। तो अब वर्तमान में ये डुरंड रेखा जो है वो किन दो देशों के मध्य हो गई? पाकिस्तान और अफगानिस्तान, क्योंकि सब पाक अधिकृत कश्मीर में है तो पाकिस्तान के अंदर आ गया है। तो ये है, इसकी जो लंबाई थी वो है 106 किलोमीटर लंबाई। और उसके बाद में आ जाती अपने चीन की। चीन जो सीमा बनाता है, जो बची है इधर, नेपाल से पहले आ जाएगा, सिक्किम की कुछ सीमा आएगी, और इधर से ये वाला भाग, ये है, इसे कहा गया मैकमोहन। मैकमोहन दिख जाएगा। मैकमोहन रेखा। और ये इसका निर्धारण कब किया गया था? ये किया गया था 1914 ईस्वी में। ठीक है। और लंबाई कितनी थी? 3,488 किलोमीटर। और उसके बाद में आगे देखते हैं। यह से ये वाली जो रेखा अंदर खींचा, अंदर बनाए इसको, क्योंकि ऊपर जगह नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इसकी जो कुल लंबाई है वो है, भारत और नेपाल के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो लंबाई है वो है 1751 किलोमीटर। ठीक है, 1751 किलोमीटर। और इसमें इधर यहाँ से यहाँ तक की जो है वो आ जाएगी 699 किलोमीटर। ठीक है। और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक जो बची है ये म्यांमार के साथ लगती है। यहाँ पर एक संधि हुई थी जो है यानदाबू संधि। इस संधि के तहत ही भारत और म्यांमार के बीच की सीमा का निर्धारण किया गया था। वो हुई थी 1926 ईस्वी में। 1926 ईस्वी में हुई थी। और इसकी जो कुल लंबाई बताई गई है वो बताई गई है 1643 किलोमीटर। अब सबसे लंबी जो भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है वो है बांग्लादेश। अपने जो मैप बनाया वो थोड़ा छोटा बन गया, पास में है। ये जो है इसकी जो लंबाई है वो है 1
4096.7 किलोमीटर। ठीक है, जो कि भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ये चीज़ें अपन ने इसमें देखी है, इसको एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है ना। अब उसके बाद जैसे ये अपना भारत हो गया, भारत के साथ ये सातों पड़ोसी देश अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अब उसके बाद आगे देखते हैं। दो हजार चौदह या 2014 देखते हैं इसमें 2014 से पहले 2014 से पहले भारत में 2014 से पहले भारत में 28 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। कब की बात है? 2014 की बात है। 2014 से पहले की बात है ना। उसके बाद लिखना 2 जून 2014 को तेलंगाना 29वां राज्य बना। जिसे आंध्र प्रदेश है ना, जिसे आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया, जिसे आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया, अलग करके बनाया गया। ठीक है, तो जब 2 जून 2014 को तेलंगाना एक नया राज्य बना दिया गया था, उस समय यहाँ पर संख्या कितनी हो जाती है? फिर 29 हो जाती है, चेंज हो जाती है। और 2014 के बाद में या 2 जून 2014 को राज्यों की संख्या में परिवर्तन हो जाता है और कितने हो जाते हैं? 28 की जगह 29 हो जाते हैं। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश साथ ही रहते हैं यहाँ तक। फिर उसके बाद में आगे देखिए, इकतीस अक्टूबर 2019 को 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर है ना,
जम्मू और कश्मीर का राज्य का दर्जा खत्म करके दो नए केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से थे? पहला था लद्दाख, और लद्दाख व दूसरा कौन सा था? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर बना दिए, ठीक है। तो अभी तो देखिए 31 अक्टूबर 2019 से पहले भारत में कितने राज्य हो गए थे? 29 राज्य हो गए थे, और केंद्र शासित प्रदेश कितने थे? 7 थे। और 31 अक्टूबर 2019 तक या 19 को क्या किया? जम्मू कश्मीर जो राज्य था एक, उस राज्य का दर्जा हटाकर क्या कर दिया? उससे 2 नए केंद्र शासित बना दिए गए, जिसमें से एक तो था नंबर 1 लद्दाख और नंबर 2 जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा हटा दिया, तो 29 में से कितने हो गए? रह गए वापस 28 ही रह गए, और जो 7 थे उनमें 2 और जुड़ गए, तो कितने हो गए? 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे। कब तक? 31 अक्टूबर 2019 तक। और आगे देखिए अभी भी और परिवर्तन होगा, उसको देखिए आगे। छब्बीस जनवरी 2020 को दादर या दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर एक केंद्र शासित कर दिया। एक केंद्र शासित केंद्र शासित प्रदेश जो कौन सा रखा था वो हो गया दादर नगर हवेली व दमन दीव।
ठीक है, एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया। तो वापस क्या हो गया, 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे। कब? 31 अक्टूबर 2019 को। तो वापस क्या किया, 26 जनवरी 2020 को क्या कर दिया, दादरा नगर हवेली और दमन दीव जो 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे उनको क्या कर दिया, मर्ज कर दिया, जोड़ दिया और मिलाकर उनको एक ही नाम दे दिया, दादरा नगर हवेली व दमन दीव। तो इसमें लिखिए, अतः वर्तमान में भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनको देख लीजिए, उसके बाद में आगे देखते हैं। ठीक है, आगे जो अपन ने देखा था पिछले क्लास में कि भारत की जो कुल तटीय सीमा थी वो थी 6100 किलोमीटर, जो कि 9 राज्यों के साथ लगती है। और उससे पहले अपन ने देखा था कि भारत की जो कुल स्थलीय सीमा है, जो कि 7 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, वो जो रेखा है उसकी लंबाई कितनी थी, 15,106.7 किलोमीटर। और राउंड फिगर में अपने RBSC की जो पुस्तकें हैं उसके अंदर क्या बता रखा है, लगभग 1500 या 15,200 किलोमीटर बता रखी है ना। तो उसमें उनके बारे में देखते हैं आगे अपन, जैसे कि भारत के 16 राज्य, जो अपने कितने राज्य थे अभी वर्तमान में, 28 राज्य। तो भारत के 16 राज्य 7 देशों के साथ स्थलीय, यूं कहे तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ठीक है ना। तो भारत के 16 राज्य 7 देशों के साथ स्थलीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। और उसके बाद भारत के 9 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं। इसमें ऊपर जो आया था ना कि 16 राज्य 7 देशों के साथ क्या बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, स्थलीय सीमा बनाते हैं। तो 7 देश वही हैं, भारत का पड़ोसी देश है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, इनके साथ में अपनी सीमा बनाते हैं। और जो स्थलीय सीमा की जो कुल लंबाई थी वो कितनी थी, अगर लगभग माने, लगभग कितनी बता रखी थी, 15,200 किलोमीटर। और एग्जिट माने तो वो कितनी है, 15,106.7 किलोमीटर, जिसकी लंबाई अपन ने पिछले क्लास में देखी थी। भारत के 9 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं और इसकी जो कुल लंबाई कितनी है,
6100 किलोमीटर। ठीक है, अब आगे देखना कि इसमें भारत के 28 राज्य, उनमें से 16 हो गए, 9 हो गए। और आगे देखना और कि भारत के 2 राज्य तटीय व स्थलीय सीमा बनाते हैं। कौन सी? तटीय सीमाएं बनाते हैं और स्थलीय सीमा भी बनाते हैं। मतलब किसी देश के साथ भी सीमा लगती है उनकी, और तटीय सीमा भी बनाते हैं, जिन्हें कह सकते हैं अपन उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ है ना। और उसके बाद में आगे जो ये जो 2 राज्य आए हैं वो इसमें भी शामिल है और इसमें भी शामिल है। अब ये कौन से हैं, जो उनके नाम भी लिख लीजिए यहाँ पर। नंबर 1 गुजरात, और नंबर 2, पहला था गुजरात और नंबर 2 है पश्चिम बंगाल। ठीक है ना, समझ गए होंगे आप लोग। गुजरात पाकिस्तान के साथ लगाता है अपनी सीमा, और पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ। उसके बाद भारत के 5 राज्य, कि भारत के 5 राज्य ऐसे हो गए जो ना तो ना तो किसी देश के साथ सीमा बनाते हैं और ना ही जलीय सीमा बनाते हैं। भारत के 5 राज्य भारत के 5 राज्य आंतरिक सीमा बनाते हैं। आंतरिक सीमा बनाते हैं। न तो तटीय और न ही किसी देश के साथ, किसी देश के साथ स्थलीय। ठीक है, तो भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जो आंतरिक सीमा बनाते हैं। वो ना तो तटीय सीमा बनाते हैं और न ही किसी देश के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो इनको हम एक बार मानचित्र के माध्यम से देख लेते हैं तो ठीक रहेगा, अच्छा समझ में आ जाएगा। भारत का मानचित्र बनाते हैं। ये अपने राजस्थान वाला भाग है। और इसमें लद्दाख वाला भाग है। उसके बाद ये नेपाल और ये सिक्किम
भूटान, अरुणाचल प्रदेश वाला भाग, त्रिपुरा वाला भाग। इस प्रकार से हमने एक भारत का मानचित्र बनाया है, जिसे हम कह सकते हैं एक आउटलाइन, है ना। प्रॉपर तो संभव नहीं है। नीचे जगह थोड़ी कम है तो थोड़ा सा सकड़ा हो गया, कोई बात नहीं। इसमें देखते हैं यहाँ पर है गुजरात, राजस्थान, इधर पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर वाला भाग, उसके बाद लद्दाख, इसमें ले लेते हैं अपन हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया। उसके बाद ये उत्तराखंड जो है वो आगे तक आएगा, यहाँ तक। उत्तराखंड, तो इसको एक काम करते हैं, इस रेखा को थोड़ा व्यवस्थित कर लेते हैं। नेपाल वाला भाग और सिक्किम और ये भूटान वाला, तो इसमें ये अपना आ जाएगा उत्तराखंड, फिर यूपी, उत्तर प्रदेश, ये अपना एस सिक्किम, और इसमें थोड़ी सीमा लगती है अपने इसकी झारखंड की, बिहार की, यहाँ पर है बिहार। इसको ऊपर लिख देते हैं, बिहार। उसके बाद इधर यहाँ से यहाँ तक वाला भाग आ जाता है अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और ये वाला भाग जो रह गया वो है त्रिपुरा। उसके बाद
ये कुछ भाग आएगा, ये आपका, ये बीच में तो रहेगा असम, और ये वाला भाग मेघालय, और ये असम वाला भाग, और यहाँ से वाला वेस्ट बंगाल, है ना। पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल। तो कितने हो गए, गिनिए इसको, 1 2 3 4, ये दोनों नहीं गिने जाएंगे क्योंकि दोनों क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। लिख लीजिए यूटी। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो 16 राज्य ऐसे हैं जो क्या करते हैं, भारत के पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। और भारत के जो पड़ोसी देश थे उनको हमने लिखा था पहले, ये थे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान। भूटान की सीमा छोटी है, कम है, इसको थोड़ा मैप में बड़ा बता दिया हमने। नेपाल, भूटान, म्यांमार, और ये वाला भाग है वो है बांग्लादेश, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें आगे आया था अपने कि भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो क्या करते हैं, तटीय सीमा बनाते हैं। तो एक बार तटीय सीमा के लिए इस मानचित्र में जो अपने कुछ चीज़ें बताई थी उनको हटाया था यहाँ से। चलो रहने दो, कोई नहीं, आगे देखते हैं। दो राज्य ऐसे लिखे थे हमने जो ये इधर, ये हो गया अपना अरब सागर, नीचे हिंद महासागर, और ये वाला आपका पश्चिम अपना बंगाली खाड़ी। बंगाली की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ठीक है ना। ये इनके साथ तटीय सीमा बनाते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, यहाँ से एक तो इधर है महाराष्ट्र, सीधे लिख लेते हैं इनको, महाराष्ट्र। उसके बाद गोवा, गोवा, गोवा है ना। और उसके बाद में यहाँ आ जाएगा कर्नाटक, कर्नाटक, और यहाँ केरल। इसको ऐसे दर्शा दीजिए पहले आप, ये। उसके बाद इधर तमिलनाडु, और यहाँ दर्शाना अपने को आंध्र प्रदेश, जिसको कहाँ दर्शाएं, मेघालय को हटा रहा हूँ मैं,
और यहाँ लिख देते हैं आंध्र प्रदेश, और यहाँ पर है उड़ीसा। उड़ीसा कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 राज्य ऐसे हैं जो भारत की तटीय सीमा बनाते हैं। और उसके बाद में हमने लिखा था कि 2 राज्य ऐसे थे जो जलीय भी तटीय सीमा बनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, जिसमें गुजरात और पश्चिम बंगाल। इनमें से आधा भाग तो किस में आता है? जलीय सीमा के अंदर आता है, और आधा भाग पाकिस्तान के अंदर लग जाता है। इधर भी पश्चिम बंगाल का आधा भाग तो देश के साथ लग जाता है और आधा भाग जलीय सीमा के साथ लग जाता है। अब उसमें लिखा था अपने उसके बाद भी कि 5 राज्य ऐसे बच्चे हैं जो वो क्या है? आंतरिक सीमा बनाते हैं, ना तो किसी राज्य के साथ लगे हुए हैं, ना तो किसी देश के साथ लगे हुए हैं, और ना ही जलीय सीमा बनाते हैं। जिसमें अब जो इनमें से जो रह गए हैं वो देखते हैं। हरियाणा, इनको अलग से दर्शा देते हैं। हरियाणा, MP, छत्तीसगढ़ और झारखंड। एक 2 3 4 और 5वां है इस जगह पर था जो आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था, उसका नाम है तेलंगाना। ठीक है ना? 1 2 3 4 और ये 5 राज्य ऐसे हैं जो आंतरिक सीमा बनाते हैं, किसी ना तो किसी देश के साथ बनाते हैं, ना ही तटीय सीमा बनाते हैं। ठीक है? अब हमने जो देखा था कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,106.7, या यूँ कहे तो लगभग कितनी है? 15,200 किलोमीटर। वो कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से लगाकर यहाँ से यहाँ तक की जो लिखा है, ये आपकी कुल स्थलीय सीमा हो गई। कितनी हो गई? 15,200 किलोमीटर, या 15,106.7 किलोमीटर। अगर आप इनको जोड़ोगे तो आ जाएगी। उसके बाद में बची यहाँ से लगाकर ये वाली और यहाँ तक की, यह आपकी तटीय रेखा, ये तो आपकी स्थलीय। स्थलीय। स्थलीय जो 7 देशों के साथ है, और ये हो गई अपनी तटीय, और ये कितनी है? 6,100 किलोमीटर है। ठीक है? समझ गए होंगे। ये अपना इस प्रकार का था, और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में, कि जो पूरा भारत है वो किस प्रकार से किन किन भौतिक प्रदेशों बटा हुआ है, उनके बारे में अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है? धन्यवाद। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।